सीरियस हो गए थे, उनको लेकर जाना था हॉस्पिटल। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन ये रास्ते की कंडीशन के हिसाब से एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पाई, यहाँ तक कि रिक्शा तक अंदर नहीं आ पाई। और डैडी ने 10-15 मिनट बाद में अपनी आखिरी सांस ली। डेवलपर्स हैं, जो भी जिसकी भी जगह हो, हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि प्रशासक जिसने भी इस बिल्डिंग को देख करके परमिशन दिया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और देखो, उसको तो मैं बराबर पहचानता नहीं हूँ, ये धोनेश को पहचानता हूँ। उसका नाम ये तो सुना है, फाटक है। हाँ, पाठक, राजू पाठक ऐसा कुछ नाम है। हाँ, तो बाकी उसका साथ हम लोग का कोई इतना ये नहीं है। ये यहाँ की हालत है। आइए आपको वहां पर लेके चलते हैं, जो मुख्य घटना है, जिस व्यक्ति ने आज इस दुरावस्था के चलते अपने प्राण गंवा दिए। पाठक राजू पाठक। हाँ, और ये जगह किसकी है? जगह धनेश पाटिल है इनकी। धनेश धर्माजी पाटिल। धनेश धर्माजी इनकी। ये जो जगह है धनेश धर्माजी पाटिल है, और डेवलपर जो है वो राजू पाठक है। शायद इन दोनों को ये ध्यान नहीं आया, क्या इन दोनों ने शायद इसको ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे 400-500 परिवार, जैसा संतोष गुप्ता जी बता रहे हैं, रहते हैं। क्यों नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं तरीके से अप्रासंगिक रूप से एक हत्या ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से सुख सुविधा मिल जाती तो उन व्यक्ति की जान बच सकती थी। सुख सुविधा नहीं मिली, अफरा तफरी हुई, 2 मिनट इधर उधर हुआ, इसलिए उनकी जान चली गई। अगर वही 2 मिनट वो अस्पताल में पहुंच जाते तो उनकी जान बचने की पूरी संभावना थी। लेकिन दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ प्रभात 4 तालाब रोड के पारसनाथ बिल्डिंग के कॉलोनी में खड़ा हूँ। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे आज से 4 महीने पहले एक व्यक्ति की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि उसको बचाने वाली एम्बुलेंस, उसकी जान को रक्षा करने वाली एम्बुलेंस इस सड़क में आ नहीं सकती है। कैमरामैन एक बार जाइए, ये सड़क दिखाइए कि कितना पतला ये सड़क है और कितनी पतली ये गली है कि अगर किसी का देहांत हो जाएगा तो यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो बिल्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तथाकथित श्रीमान धनेश धर्माजी पाटिल जी की बिल्डिंग है और राजू पटेल इसके डेवलपर्स हैं। किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे ये सीढ़ी बनाई हुई है कि यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि आज ही यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत इसलिए हो गई, 60 वर्ष का वो व्यक्ति था जिसकी मौत इसलिए यहाँ पर हो गई क्योंकि उसको बचाने वाली एम्बुलेंस अंदर आ नहीं सकती। और यहाँ पे जो पीछे आप रहवासी देख सकते हैं, इन लोगों के सामने ही उस व्यक्ति ने अपना दम तोड़ दिया। ये बहुत ही दुखद बात है कि यहाँ पे जान बचाने वाली सुव्यवस्था, जान बचाने वाली रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे किस तरीके से, आप पीछे कैमरामैन दिखाइए कि यहाँ पे बालू का इतना बड़ा ढेर रखा गया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा ढेर यहाँ पे रखा गया है, किसी का हाथ पांव टूट गया, किसी का कुछ अगर अनहोनी घटना हो गई, कोई मरने वाली परिस्थिति में आएगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो हॉस्पिटल जाएगा कैसे? आपको 1 महीने पहले, 4 महीने पहले की वारदात बता दूं कि एक बंदा यहाँ पे मरने की कंडीशन में था, लेकिन एम्बुलेंस अंदर आ नहीं सकती थी क्योंकि सड़क टूटा हुआ था और सीढ़ी बनी हुई थी और यहाँ पे इसी तरीके से बालू लदा हुआ था। तो उसको पब्लिक ने वहां से उठाकर एम्बुलेंस में लेके गए, लेकिन बहुत गौरतलब बात है कि वो नहीं बच पाया। आइए यहाँ पे हम रहवासियों से बात करते हैं कि ये आप उनके बेटे हैं? ये उनके बेटे हैं जिनका देहांत हो गया आज सुबह। क्या हुआ था पूरी घटना और कैसे आपके पिताजी की जान चली गई? सुबह 7 बजे डैडी एकदम सीरियस हो गए थे, उनको लेकर जाना था हॉस्पिटल। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन ये रास्ते की कंडीशन के हिसाब से एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पाई, यहाँ तक कि रिक्शा तक अंदर नहीं आ पाई। और डैडी ने 10-15 मिनट बाद में अपनी आखिरी सांस ली। कितने साल के थे आपके डैडी? 60 साल के। यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ रहवासी हैं। यहाँ पे इस बिल्डिंग की सेक्रेटरी चेयरमैन है। ये जो घटना आपके बिल्डिंग में हो रही है, इसके 4 महीने पहले भी एक मौत हुई थी, 4 महीने बाद भी आज एक मौत हो रही है। इसमें मुख्य दोषीवार कौन है? ये बिल्डिंग वाला या फिर जिसने ये इलीगल स्ट्रक्चर बांधा वो? नहीं, हम लोग तो इसके न्याय तो नगर पालिका से मांगेंगे ना। नगर पालिका जो बिल्डिंग का ओनर है, जो भी है, कोई रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, उनको नगर पालिका ही देखेगी ना। हम तो न्याय मांगने को नगर पालिका ही दोषी पकड़ेंगे। इसका दोषी तो नगर पालिका है। हमने कितनी बार कंप्लेंट्स की है रोड के बारे में, ना रोड का काम होता है, ना कोई जगह का काम होता है। अभी ये देखो, ये बालू पड़ी है, आने जाने में थोड़ा सा भी रास्ता नहीं रहता है। पब्लिक परेशान, शाम के टाइम तो इधर सब गली में बेवड़े पीके इधर सब बैठे रहते हैं। लेडीज लोगों को आने का जगह नहीं होता, इतनी शर्म आ जाती है लेडीज लोगों को आने की। कितने साल से आप ये दुर्घटना भोग रही हैं? हम लोग अभी इस दुर्घटना तो हो गए 20 साल। ये देखिए कि एक यहाँ ये संतोष गुप्ता जी है, कुछ बोलना चाहते हैं। ये गली में पहले भव्य गरबा का आयोजन हुआ करता था देवी बैठती थी, सिर्फ ज्यादा नहीं, 15 से 20 साल पहले भव्य गरबा का आयोजन हुआ करता था। पूरी गली बड़ी चौड़ी गली थी, वहां पर 2 ट्रक पास हो जाती थी, इतनी जगह थी। तो वो जगह कहाँ गई, हम ये पूछना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि होने के खाते और समाज सेवक होने के कारण। और आज वो इशू, वो गली गई कहाँ? जबकि ये गली में जाएंगे तो एक बाइक शाम के टाइम पे, आज सुबह जो हादसा हुआ, एक एम्बुलेंस और ना एक रिक्शा आ पाई, जिसकी वजह से वो, मैं खुद यहाँ पर आया था उनको लेने के लिए, लेकिन एम्बुलेंस और रिक्शा नहीं जा पाई तो उनको उतार के नहीं ले पाए, उसकी वजह से वो आदमी ने जान गंवा दी।
यहाँ पर नगर पालिका से प्रश्न खड़ा होता है, प्रशासकों से एक प्रश्न खड़ा होता है, शहर के अभियंता से प्रश्न खड़ा होता है, अभियंता के विभागों से प्रश्न खड़ा होता है कि जब आप इस तरीके से किसी भी डेवलपर को इलीगल बांधकाम बनाने की इजाजत देते हैं तो देखिए किस तरीके से 60 वर्ष के युवक की, 45 वर्ष के युवक की मौत हो जाती है। 4 महीने पहले भी मौत हुई थी, आज भी एक मौत हुई, 2 मौत हो गई थी, 2 मौत हुई थी, आज भी एक मौत हुई और आगे कितनी मौतें होंगी ये तो नगर पालिका ही जानेगी। लेकिन ये जो जितने लोग हैं इनको असहाय बनाने वाला, इनको दुर्लक्ष बनाने वाली महानगर पालिका से एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि व्यक्ति तो चला गया, अब उसकी जान कहां आएगी, क्योंकि बिल्डर तो यहाँ पे बांध के बैठा हुआ है। तो क्या नगर पालिका इस पे कुछ करेगी? यहाँ पे संतोष गुप्ता जी हैं, इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है, बाद में वहां पे इतना बालू रखा हुआ है। तो ये जो डेवलपर हैं, ये जो श्रीमान बिल्डर हैं इस बिल्डिंग के, उनके संदर्भ में आप क्या बोलोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मृत्यु में ये भी एक तरह के दोषीवार हैं। सिर्फ मैं प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगा कि इस बिल्डिंग को आपने परमिशन दी, क्या लेखा पेपर क्या नहीं देखा वो हमें नहीं मालूम, लेकिन अंदर 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग में पारसनाथ जैन कॉलोनी जिसमें 250 परिवार रहते हैं, बरोबर मैडम? 250 से 300 परिवार रहते हैं। बाजू में गणेश धाम बिल्डिंग है, उसमें 60 परिवार रहते हैं। उसके बाद पांडुरंग छाया, उसमें 40 परिवार रहते हैं। कुल मिलाकर के 300 से 350 से 400 परिवार को जाने का ये मात्र 8 फुट का रास्ता। वो भी ढंग तो नगर पालिका से मैं पूछना चाहूंगा, जो जिसने नगर रचना विभाग में जिन्होंने उनको परमिशन दी, क्या 400 परिवार को जाने के लिए 8 फुट का रास्ता है? आपने किस तरह से इन्होंने परमिशन दिया, उसकी एक जांच का विषय है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम ये मांग करेंगे और ये पूरे परिवार, पूरे नगर, पूरे तीनों सोसाइटी ये मांग करेंगी कि इस बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए आपने इन्हें जगह दिया पास करने के, पास का कैसे बिल्डिंग पास की आपने? ये बिल्डिंग है किसकी? कौन सी? ये वाली पाठक राजू पाठक। हाँ, और ये जगह किसकी है? जगह धनेश पाटिल है इनकी, धनेश धर्माजी पाटिल। धनेश धर्माजी इनकी। ये जो जगह है धनेश धर्माजी पाटिल हैं और डेवलपर जो है वो राजू पाठक हैं। शायद इन दोनों को ये ध्यान नहीं आया, क्या इन दोनों ने शायद इसको ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे 400-500 परिवार जो संतोष गुप्ता जी बता रहे हैं रहते हैं, और शहर अभियंता का विभाग जो नगर पालिका में बैठता है, शायद वो लोग अपनी कुर्सी से उठ के यहाँ पर आए नहीं थे, वरना देखते तो उनको शायद हालत मालूम होती कि 400, 500, 600 लोगों के लिए 8 फुट का रास्ता रखा गया है। 4 महीने पहले 2 लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आ सका, और आज एक व्यक्ति की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसको अनटेंट उसको हार्ट अटैक आया था, और यहाँ पे संतोष गुप्ता जी और सब रहीवासी आए, लेकिन गौरतलब बात है कि एम्बुलेंस आ नहीं सकी। आइए हम आपको उस व्यक्ति की उस शव को दिखाते हैं कि वो आगे चलकर भी इस कॉलोनी में रहने वाले जितने लोग हैं इस तरह की समस्या भुगतेंगे, क्योंकि मरने के लिए और बचने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता बंद हो चुका है यहाँ पे, और जो रास्ता है वो छोटा हो चुका है। संतोष गुप्ता जी बोलना चाहते हैं? बात बोलूंगा, एक अंदर स्कूल भी चलती है, ललित स्कूल भी चलती है, ललित विद्यालय भी अंदर है, बस इतना ही बोलना। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की घटना ने आज एक व्यक्ति को यहाँ पे प्राण ले लिए। ये देखिए, ये यहाँ पे सड़कों की परिस्थिति है, किस तरीके से यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पे बाइक्स लगी हुई है, किस तरीके से यहाँ पे स्कूटर्स लगा हुआ है। तो आपके मन में और मेरे मन में और सबके मन में प्रश्न तो उठेगा ही कि अगर किसी को कुछ हादसा हुआ तो एम्बुलेंस आएगी कहां से, क्योंकि आने के लिए एम्बुलेंस की जगह नहीं है, और जिस 2 मिनट में आदमी की जान बच सकती है उस 2 मिनट में अफरा तफरी में ही उसकी जान चली जाएगी। ये यहाँ की हालत है। आइए आपको वहां पर लेके चलते हैं जो मुख्य घटना है, जिस व्यक्ति ने आज इस दुरावस्था के चलते अपने प्राण गंवा दिए। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पानी का टाकी का या अपना आना जाना लगता होना चाहिए। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा ये सोसाइटी का है, सामने का भी सोसाइटी है। नोटिस भी दिया है बीएमसी से, आपको नोटिस की कॉपी भी दिखा देते हैं। ऐसा हो तो कुछ चीज़ ना ऑफिस वो बना रखा है, बाजू में उसके पीछे एक दुकान निकाल रखा है, वो दुकान में भी भाड़ा लेता है। पहले आगे भी गेट के उधर भी भाड़ा लेता था, चाय वाला, गन्ना वाला, जूस वाला, उसको तो हटाया हमने। नाम क्या है बिल्डर का, उसका किसका जो है बिल्डिंग जिसने किया है सर? धनेश है, पूरा नाम धनेश पर। ये जो सारी वारदात हुई है उसमें एक चीज़ यहाँ पे हर एक को मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो शिवसेना के धनेश धर्माजी पाटिल का उन्होंने नाम लिया, और यहाँ पे एक मैडम ने जो राजू पाठक का नाम लिया, यहाँ पे एक महोदय ने राजू पाठक का नाम लिया। ये दोनों व्यक्ति यहाँ पे इस मृत्यु को देखेंगे तो थोड़ा इनको
अक्ल आएगी, थोड़ा इनको बुद्धि आएगी और ये उस सीढ़ी को थोड़ा तोड़ेंगे और पब्लिक के आने जाने के लिए सुविधा यहाँ पर कायम करेंगे, जिससे आगे चलकर और ऐसी कोई घटना न हो और किसी के पिता की, किसी के पति की और किसी के दादा की इस तरीके से मृत्यु न हो जाए। ये मृत्यु नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं तरीके से अप्रासंगिक रूप से एक हत्या ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से सुख सुविधा मिल जाती तो उन व्यक्ति की जान बच सकती थी। सुख सुविधा नहीं मिली, अफरा तफरी हुई, 2 मिनट इधर उधर हुआ, इसलिए उनकी जान चली गई। अगर वही 2 मिनट वो अस्पताल में पहुँच जाते तो उनकी जान बचने की पूरी संभावना थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसका एक मुख्य कारण है यहाँ पे सड़क का छोटा होना, और सड़क छोटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तथाकथित रूप से धनेश धर्माजी पाटिल और राजू पाठक ने बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को बहुत बढ़ा दिया है और सड़क में गाड़ी आने जाने लायक कोई जगह नहीं छोड़ी है। आशा करता हूँ ये देख के उनको थोड़ी अकल आएगी और इस पर काम करेंगे और जनता की जान बचाएंगे, न कि अपनी लालसा और अपना लोभ और अपने पैसे का धनातन पूरा करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूँ राम।